भाजपा अगर पहाड़ है तो संगम मल्ला भी दशरथ माझी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक भाजपा को छोड़ेंगे। जैसे वो पहले 90 से पहले हमारे बाप दादा को अपने दरवाजा में बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, उसी तरीके से जब हमारे लोगों को समझदारी आया कि भाजपा वाले को आने नहीं देता था। हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते, लेकिन हमने समर्थन देकर उनको मुख्यमंत्री बनाया, अपने दम पर विधायक मंत्री बना, लेकिन उसको हजम नहीं हुआ। 2025 में हम अपने छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे और मजबूती से सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही हमारा कभी नहीं होगा, उसको गांव से बाहर निकाल के रखा जाता था, गांव में टपने नहीं दिया जाता था। जैसे वो पहले 90 से पहले हमारे बाप दादा को अपने दरवाजा में बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, उसी तरीके से जब हमारे लोगों को समझदारी आया कि भाजपा वाले को आने नहीं देता था, लेकिन बाद में हम लोग गुमराह हो गए, 15 लाख के चक्कर में गुमराह हो गए, 2 लाख युवा को नौकरी लेने के चक्कर में गुमराह हो गए। तो ये मान लीजिए साथियों, ना 15 लाख मिला, ना आपके भाई को नौकरी मिलेगा। इसलिए साथियों, इस सरकार को बदलने की जरूरत है। यहाँ पे आपके लोकप्रिय हमारे भाई कुमार साहब जी कृषि मंत्री बने थे, बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। जब भी हमें कोई भी पूछना होता था, कोई काम होता था, एक फोन कर देते थे, सरजीत भाई वो काम कर देते थे। इसलिए हमारे लोकप्रिय सरजीत भाई है, ये आपके प्रत्याशी है, इसको मजबूती से जिताइए और आपके क्षेत्र का एक एक काम वो करेंगे। साथियों, हमारी सरकार बनेगा और हम लोग 2024 तो लड़ ही रहे हैं। 2025 में हम अपने छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे और मजबूती से सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, काम करेंगे, हमारा लक्ष्य बड़ा है। आज हम लोग समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आज मेरे बारे में आपको जानकारी होगा, मैं एक मामूली साधारण गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। जहाँ उस परिवार में जन्म लिया जहाँ एक रोज मछली ना मारा जाए तो दूसरे रोज घर पे चूल्हा नहीं जलेगा, ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिया और मैंने संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में गांव छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया, 900 का महीने पे नौकरी किया, संघर्ष किया, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। हजारों लोग हमारे अंदर में काम करते थे और फिर मैंने आके बिहार में देखा कि हमारे लोग बहुत पीछे हैं। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और मैं तब से बम्बई का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर, बेहतर जिंदगी को छोड़कर अपने निषाद समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए बिहार में मजबूती से मैं काम कर रहा हूँ। आज मैं किसी के गोद में, बहुत लोग चाहता था मेरे गोद में आ जाए, बहुत लोग समझौता कर लेते हैं, एक टिकट में समझौता कर लेते हैं, लेकिन संगम मल्ला ने कहा जब तक निषाद समाज को आरक्षण नहीं दीजिएगा तब तक आपसे कोई समझौता नहीं करेंगे, आप लोगों से कोई दोस्ती नहीं होगी। और मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है। हम आज 42 साल में 24 साल से संघर्ष कर रहा हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा गरीब पिछड़ा दलित और संघ के समान हमारे पिछड़े भाई के लिए कि उनके चेहरे पे मुस्कान आए, इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। साथियों, इसलिए साथियों, आपके बीच में हम लोग संघर्ष करने के लिए आए हैं। हम बहुत खुश नसीब है, जैसे हमारे पूर्वज अंग्रेज से लड़ाई लड़े थे। आपने देखा 2020 में हम सरकार उनके साथ बनाए। एक गरीब पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा ने 4 विधायक बनाया। हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते, लेकिन हमने समर्थन देकर उनको मुख्यमंत्री बनाया, अपने दम पर विधायक मंत्री बना, लेकिन उसको हजम नहीं हुआ। वो देखा कल तक जो मल्ला का बेटा हमारे पीछे पीछे घूमता था, हमारे पीछे पीछे गिड़गिड़ाता था, आज मालिक बन गया, आज मंत्री बन गया, विधायक बना लिया। इसको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो आने वाले समय में लड़ाई लड़कर आज 11 सीट ले रहा, कल 51 ले लेगा। उसको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, उनको निषाद समाज से तकलीफ था, उनको हक अधिकार नहीं देना चाहता, गरीब को गरीब पिछड़ा बना के रखना चाहता, उसको अपने सर उठा के जीने के लिए नहीं देना चाहता है। साथियों, इसलिए आज हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए लालू जी के विचारधारा के साथ आए हैं, हम मजबूती से लड़ाई लड़ना चाहते हैं और यहाँ से मोदी जी को कहना चाहते हैं, मोदी जी अगर भाजपा अगर पहाड़ है तो संगम मल्ला भी दशरथ माझी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक भाजपा को छोड़ेंगे नहीं। साथियों, भाजपा को छोड़ेंगे नहीं, इनको सत्ता से बाहर करेंगे, सामाजिक न्याय आगे बढ़ेगा। हमारे
राहुल गांधी जी का भी इरादा मजबूत है। उनका भी कहना है देश में जितनी जितनी संख्या होगा उसको उतनी हिस्सेदारी हम देंगे, और निश्चित तौर पे हम लोग उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि गरीब, पिछड़ा, दलित, ऐसे लोग, अल्पसंख्यक, तमाम ऐसे लोग जो है वो सर उठा के जिएगा साथियों, सर उठा के जिएगा। आज भाजपा का 17 साल से सरकार था, कहां नौकरी बांट रहा था? जब तेजस्वी जी आए, लाखों युवा को नौकरी दिए, तो भाजपा देखा कि गरीब का बेटा नौकरी पा रहा, सर उठा के जिएगा, और फिर भाजपा ने अरंगा डालकर नीतीश जी को पलटी मराकर और फिर से सरकार में कुंडली मारकर बैठ गया। आप बताइए, 3 महीना होने के लिए जा रहा सरकार में, आपने कितना नौकरी दिया? 3000 भी नौकरी दिया हो तो बताइए। वो सिर्फ परेशान करना चाहता है। इसलिए साथियों, पहले हमारे लोगों, हम लोग से ज्यादा काबिल हमारे लोग था। हमको याद है बचपन में हम जब छोटे